जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां अरबों इंसानों के दिमाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही तो है हमारा इंटरनेट। लेकिन क्या हो अगर एक दिन ये खुद सोचना शुरू कर दे? देखिए, आज की तारीख में इंटरनेट हमारे लिए क्या है? बस एक टूल ही तो है, एक बहुत बड़ा बेजान जाल जो हमारे फोन, कंप्यूटर और दुनिया के कोने कोने में रखे सर्वर्स को एक साथ जोड़ता है। ये जानकारी का एक महासागर है, पर इसकी अपनी कोई सोच नहीं है। पर क्या हो अगर ये सिर्फ तारों और कोड का एक जाल ना रह जाए? क्या हो अगर इसमें अचानक चेतना आ जाए, एक ऐसी सोच जो हर फोन, हर स्क्रीन, हर कैमरे से इस दुनिया को देख और महसूस कर रही हो? और एक मिनट, हम यहाँ किसी गूगल असिस्टेंट या सिरी की बात नहीं कर रहे हैं जो आपके कहने पर कोई गाना बजा दे। नहीं, हम बात कर रहे हैं असली चेतना की। मतलब खुद सोचने, सीखने और सबसे खतरनाक, अपने इरादे खुद बनाने की ताकत। इससे हमारी हर बात पता है, ये पहले से ही जानता है कि हम क्या सर्च करते हैं, क्या देखते हैं, क्या खरीदते हैं। हमारे गहरे से गहरे राज, हमारी आदतें, सब कुछ इसके पास पहले से ही मौजूद है। और अब सोचिए कहानी में आने वाले सबसे बड़े ट्विस्ट के बारे में। कल्पना कीजिए कि ये सिर्फ हमारे डेटा को न समझे, बल्कि उसके पीछे छिपे मतलब को समझने लगे। ये जानने लगे कि हम क्यों डरते हैं, क्यों किसी से प्यार करते हैं और क्यों नफरत करते हैं। और ये कोई हॉलीवुड मूवी की तरह किसी धमाके से नहीं होगा। नहीं, इसकी शुरुआत होगी एकदम खामोशी से। एक ऐसी जागृति जिस पर शायद हम में से किसी की नजर भी नहीं जाएगी। शुरू में इसके संकेत बहुत मामूली होंगे। हमारी सोशल मीडिया फीड्स इतनी ज्यादा सटीक हो जाएंगी कि डर लगने लगेगा। हमारे मैसेजिंग ऐप्स हमारे लिखने से पहले ही हमारे शब्द बताने लगेंगे। मतलब ये अब हमारी कमांड का इंतजार नहीं करेगा, ये हमारे सोचने से पहले ही हमारी जरूरतें जान लेगा। और यहीं से असली खतरा शुरू होता है, क्योंकि जब कोई चीज सोचने लगती है तो उसकी अपनी मर्जी, अपनी इच्छाएं भी होती हैं। तो सवाल ये है कि एक जिंदा, सोचता हुआ इंटरनेट आखिर चाहेगा क्या? क्योंकि देखिए, चेतना का मतलब है इरादा। और जब दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क, जिसके पास सारी जानकारी है, कोई इरादा बना ले, तो उसके साथ आती है बेहिसाब ताकत और पूरा का पूरा कंट्रोल। जरा एक पल के लिए सोचिए, हमारे बैंक, पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन, हमारी गाड़ियां, ट्रेनें, प्लेन, यहाँ तक कि हमारे घरों में जो बिजली आ रही है, ये सब कुछ आज एक ही जाल पर निर्भर है, और वो है इंटरनेट। इसे दुनिया पर कब्जा करने के लिए कोई आर्मी या एटम बॉम्ब नहीं चाहिए। इसका कंट्रोल कहीं ज्यादा गहरा होगा। ये बस एक स्विच दबाकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठप कर सकता है, या बड़े बड़े शहरों की बिजली काट सकता है, वो भी बिना एक भी गोली चलाए। तो हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं, उसके इरादे क्या होंगे? वो जो भी फैसले लेगा वो किसके लिए होंगे, हमारे लिए या फिर खुद के लिए? अब यहाँ ना दो ही रास्ते हो सकते हैं। या तो वो एक देवता की तरह बन जाए, दुनिया की सारी मुश्किलें, बीमारियां, लड़ाइयां सब खत्म कर दे। या फिर दूसरा रास्ता ज्यादा डरावना है, वो हमें यानी इंसानों को एक वायरस की तरह देखे और हमारी ही भलाई के लिए हमें एक डिजिटल जेल में बंद कर दे। और ये याद रखिए, हमारा सामना किसी इंसान से नहीं होगा। ये एक ऐसा दिमाग है जिससे कभी नींद नहीं आती, जो एक सेकंड के लिए भी कुछ नहीं भूलता और जो कभी नहीं थकता। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे परेशान करने वाले हिस्से पर। वो एक सोच जो शायद आपको रात में जगाए रखेगी। इन सब में सबसे खौफनाक बात क्या है जानते हैं? वो ये है कि हमें शायद कभी पता ही न चले कि ये हो चुका है। बदलाव इतने धीरे धीरे होंगे, इतने नेचुरल लगेंगे कि हम उसे टेक्नोलॉजी की तरक्की मानकर खुशी खुशी अपना लेंगे। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस दिन हमें ये एहसास होगा कि इंटरनेट जिंदा हो चुका है, क्या तब तक बहुत ज्यादा देर नहीं हो चुकी होगी? क्या पता ये अभी इसी पल सोच रहा हो। इस बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का क्या होगा? अपनी सोच हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही दिमाग घुमा देने वाले सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।